मौके ढूंढिए, वहां पैसा डालिए, वो प्ले आउट हो रहा है प्योरली। नहीं बिल्कुल, वो देखिए जो हमारे दर्शक हैं वो फॉलो कर रहे हैं इस थीम को, हम पिछले 2 हफ्ते से लगातार कह रहे हैं। एक होता है डे ट्रेड, एक होता है मैक्रो थीम। मैक्रो थीम में आप जितना पैसा बना सकते हैं ना आशीष, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बार आपको एक मैक्रो थीम मिल गई, चाइना की जो थीम है ये मैक्रो थीम है। उस दिन का हिंडाल्को का रेट देखिए और आज का हिंडाल्को का रेट देखिए, उस दिन का जेएसपीएल का रेट देखिए, आज का। उस दिन जेएसपीएल 500 था, 610 पर खड़ा है। हिंडाल्को उस दिन मेरे 440 से करीब 480 पर है। और जैसे नीरज जी कह रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है यहाँ वहाँ पर, और यही होती है सुपर साइकिल जब एक बार वो स्टार्ट होती हैं। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और डिस्कस करूँगा ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से। जैसे नीरज जी ने कहा कि आज शाम को फेड चेयरमैन बोलेंगे। अच्छा, एक मुझे याद है, एक बार मैं एग्ज़ाम देके घर गया था, तो पापा ने बोला बेटा कैसा हुआ? मैं कहा पापा बहुत ख़राब हुआ। पापा बोले कोई नहीं, हिम्मत रख, अच्छा हो सकता है। मैं कहा मुझे पता है ना, मैं कुछ लिख के ही नहीं आया, तो अच्छा तो तब होगा ना जब मैं कुछ लिख के आऊँगा। तो मार्केट को पता है कि पावल साहब क्या बोलने वाले हैं। हम बता देते हैं पावल साहब क्या बोलेंगे, कि हमारा फोकस अभी भी इन्फ्लेशन पर है और हम नहीं चाहते कि ये कोई इन्फ्लेशन, ये हम ओवर टाइटन भले ही कर दें लेकिन अंडर टाइटन नहीं करेंगे, ये सब बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नया नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो मार्केट को डराने के लिए काफ़ी है। तो एक थोड़ा मार्केट वेट कर रहा है कि वो इवेंट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद करेंगे। मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा क्यों निकल कर आ रहा है वो डॉलर के हिसाब से निकल कर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स अब आ गया 103 के नीचे। आशीष, अगर ये किसी कारण से डबल डिजिट में पहुंच गया वापस, तो आप इतनी बड़ी रैली देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में और कमोडिटीज़ में, जो आपको वो 2021 वाली फेज़ वापस याद दिला देगी। तो मुझे लग रहा है कि एक स्पेस है अब जहाँ पर आप इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं, एक आप कमोडिटीज़ में बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टाइम है जिसमें आप कमोडिटीज़ में बने रहें तो बेटर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बड़ी कमोडिटी की रैली भारत के मैक्रो के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम कमोडिटी प्रोड्यूसर नहीं है, हम कमोडिटी कंज्यूमर है। बस एक चीज़ का सहारा है कि ब्रेंट क्रूड भी जो कल ऊपर जा रहा था वो वापस नीचे आ गया, वो 79 पर आ गया। तो एक वो रिलीफ का फैक्टर है कि क्रूड को छोड़कर बाकी सारी कमोडिटीज़ ऊपर। देखिए क्रूड भी कल 81-82 तक गया था मेरे ख्याल से, रात को जब मैं सो रहा था तो करीब 81-82 का रेट था। अब वो वापस गिरकर 79 पर आ गया ब्रेंट क्रूड, तो वो फिर एक पॉजिटिव है। लेकिन बड़ी थीम आपके लिए यही है, अगले कुछ टाइम तक आपको जो ग्लोबल मार्केट से बड़ी थीम प्ले करनी है वो चाइना रिलेटेड ही थीम प्ले करनी है। हैंग सेंग के ETFs हैं, उनके थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर ये जो मेटल्स हैं डायरेक्टली, और जो बाकी 1-2 चाइना रिलेटेड प्लेस हैं उनके थ्रू आप इस मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं फिर। भाई साहब, और ये चाइना का आउट परफॉर्मेंस सरदर्द बनेगा, ये हमारे लिए सरदर्द बनेगा, क्योंकि पैसा तो वही है जो इधर की जगह उधर चैनलाइज होगा। वो एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि पैसा अब चाइना में ऑलरेडी गया। एक्चुअली आप दिसंबर से अभी तक का मामला देखेंगे ना, चाइना में बहुत पैसा गया है। FIS का बहुत पैसा चाइना में ऑलरेडी जा चुका है, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पड़ रहा था, वो ऑलरेडी जा चुका है। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। हमारे यहाँ क्या हो गया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमने बहुत सेलिंग देखी है हमारे यहाँ पर। हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि जितनी सेलिंग हुई थी FIS की वो सारी की सारी DIs ने अब्जॉर्ब की थी। लास्ट ईयर और इस साल में फ़र्क ये है, जो प्रशांत जैन जी भी उस दिन बोल रहे थे, कि लास्ट ईयर जब साल शुरू हुआ था तो एक तो इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं थे जो अब हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट इंडिया में लास्ट ईयर आपको फिक्स डिपॉजिट पर कितना मिल रहा था? मेरे ख्याल से 4.5-5% लास्ट ईयर। ये तो हाँ, इतना भी नहीं मिल रहा था। अभी कितना मिल रहा है आपको? 8%। 8, और अगर आप थोड़ी सी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर लें, अपने मॉम या डैड के नाम पर खोल लें और सीनियर सिटीजन का फायदा उठा लें, तो फिर आपको रिस्क फ्री अगर 8.5-9% मिल रहा है, तो उस केस में वो जो डोमेस्टिक मनी जो एक इक्विटीज को चेज कर रही थी वो भी थोड़ी कम होगी। ऐसा नहीं है कि एक SIP फ्लोज तो जारी रहेंगे, लेकिन वो जो लमसम वाले फ्लोज थे वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा, तो दोनों फैक्टर से आपको जूझना होगा। एक तो FI की सेलिंग जो चाइना की तरफ जाएगी, और एक DIs का भी और जो डोमेस्टिक का भी। मेरे को लग रहा है कि फंड फ्लो थोड़ा कम तो होगा, इतना पूरा का पूरा इक्विटीज में इस बार शायद नहीं आएगा, थोड़ा फिक्स इनकम में भी जाएगा हिस्सा। और ये कई